नमस्कार बच्चों, राम राम। स्वागत आपका अपने YouTube चैनल GS विद अशोक सोडा में। तो कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो, बेहतरीन हो बच्चों। और बेहतरीन तरीके से आप सब लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो अपना जो चैनल है, इस चैनल के ऊपर पहले बच्चों प्रत्येक दिन जो है करंट जीके और स्टैटिक जीके की सीरीज चल रही थी। प्रत्येक दिन लगभग 35 से 40 मिनट की क्लास रह रही थी और वो क्लास बीच में कुछ कारणों से नहीं लग पाई थी। अब आपके लिए जो है प्रत्येक दिन बच्चों क्लास रहेगी करंट जीके की, और करंट जीके के साथ साथ जो है क्लास रहने वाली है बच्चों स्टैटिक जीके की। अब जैसे पहले भी अपने शुरुआत की थी इस क्लास के अंदर कि करंट जीके का कोई भी क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन के साथ जितनी बातें हो सकती थी स्टैटिक जीके की जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहती है, उन सभी बातों को अपन ने कवर किया था बच्चों। तो एक बार सभी बच्चे कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे और आज का जो शानदार और जानदार सेशन रहने वाला है बच्चों करंट जीके का, और वो है 22 मई 2025 का कौन कौन से करंट अफेयर है जो महत्वपूर्ण एग्जाम्स के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं बच्चों। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राहवीर योजना को मंजूरी दी है? किस राज्य सरकार के द्वारा राहवीर योजना को मंजूरी दी है? सबसे पहले तो राहवीर योजना क्या है? रोड पे चलते हुए किसी भी व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो पहले क्या होता था कि साइड से निकल जाते थे। सब लोग ये सोचते थे कि कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ेगा, हमें थाने में जाना पड़ेगा, तो सब लोग क्या करते थे, दूर से निकलते थे। लेकिन अब ये जो राहवीर योजना शुरू की है, ये योजना शुरू की है बच्चों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। कोई भी व्यक्ति रोड पे अगर एक्सीडेंट पड़ा हुआ मिलता है तो उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति हॉस्पिटल तक लेके जाएगा, उस व्यक्ति को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि क्या की जाएगी, प्रदान की जाएगी। तो अब अगर रोड पे कोई भी व्यक्ति पड़ा हुआ मिल जाता है तो हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं तो किसी भी केस वेस का चक्कर नहीं रहता। और ये जो किस सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी अपने से पूछा जाए तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है मोहन यादव। मोहन यादव, मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री है। जबकि यहाँ के राज्यपाल पूछ लिया जाए तो मंगू भाई छगन भाई पटेल। मंगू भाई, इतना नाम याद रख लेना आप, मंगू भाई छगन भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई पटेल कहाँ के राज्यपाल हो गए? तो ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल हो गए। देखिए क्वेश्चन था मध्य प्रदेश से संबंधित, इसलिए अपन ने यहाँ के राज्यपाल और यहाँ के मुख्यमंत्री भी साथ साथ क्या कर रहे हैं बच्चों, याद कर रहे हैं। अब कुछ ऐसी बात जो मध्य प्रदेश को क्या बनाती है बच्चों, विशेष बनाती है। सबसे पहले तो कभी भी पूछ लिया जाए कि तांबा उत्पादन के अंदर सबसे पहला स्थान, तांबा उत्पादन में सबसे पहला स्थान किस राज्य का है? तो तांबा उत्पादन के अंदर पहला स्थान जो है ये है मध्य प्रदेश राज्य का, मध्य प्रदेश का। कई बार एग्जामिनर के द्वारा पूछा गया है कि तांबा उत्पादन के अग्रणी राज्य बताइए, अग्रणी राज्य बताइए, या जो पहले स्थान पर है उस राज्य का आप क्या करिए, नाम बताइए। इसके अलावा भील जनजाति सर्वाधिक मध्य प्रदेश में निवास करती है। भील जनजाति, भील जनजाति पूछा जाए सर्वाधिक कहां पर निवास करती है, तो सर्वाधिक भील जनजाति भी कहां पर निवास करती है? मध्य प्रदेश के अंदर निवास करती है। दो क्वेश्चन तो आप रट लीजिए, हर बार लगभग एसएससी और दिल्ली पुलिस के अंदर पूछे जाते हैं कि सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, सर्वाधिक नेशनल पार्क है या सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के अंदर स्थित है? तो ये भी सर्वाधिक किस राज्य के अंदर स्थित होंगे? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित होंगे। सर्वाधिक टाइगर रिजर्व, सर्वाधिक टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व ये भी किस राज्य के अंदर स्थित हो गए? ये भी मध्य प्रदेश राज्य के अंदर क्या हो गए बच्चों, स्थित हो गए। इसके अलावा विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी, विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी किस राज्य के अंदर स्थित है? विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी, टाइगर सफारी मुकुंदरा टाइगर सफारी, और ये कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। और मध्य प्रदेश में भी कहां पर स्थित है बच्चों? मध्य प्रदेश के सताना के अंदर क्या है, स्थित हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर जिन बच्चों ने बताया बिल्कुल वो सही है, कौन सा? मध्य प्रदेश हो गए। तो साथ साथ आपको बहुत सारी बातें याद रखनी है। राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक मध्य प्रदेश में हो गए, सर्वाधिक टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंदर हो गए, विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी मध्य प्रदेश के अंदर, मुकुंदपुर टाइगर सफारी कहां पर होगी? सताना के अंदर होगी। तांबा उत्पादन के अंदर पहला स्थान है। भील जनजाति सर्वाधिक कहां पर निवास करती है बच्चों? मध्य प्रदेश के अंदर क्या करती है, निवास करती है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है बताइए भैया। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया, हाल ही में किस भारतीय लेखिका ने
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता? किस भारतीय महिला ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता? कोई भी पेपर देते हो आप, पुरस्कारों से संबंधित और खेलों से संबंधित जितने भी खेल है, एक तो आपको ये पूरे के पूरे रट देने हैं। इसके अलावा जो है पुरस्कार, चाहे वो कोई भी पुरस्कार है, पुरस्कारों से संबंधित बच्चों निश्चित तौर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, देखिए सबसे पहले तो कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है भैया, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, बताइए कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, बिल्कुल सही है। फिर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, देखिए बन गया ना क्वेश्चन यहां पर, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है बच्चों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। फिर अपने से कभी पूछ लिया जाए कि ब्रिटेन का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, ब्रिटेन का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो ब्रिटेन का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वैसे ब्रिटेन, और ब्रिटेन का क्या हो गया बच्चों, बुकर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार जो क्वेश्चंस के अंदर पूछा गया है। फिर कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? फिर क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? तो आपको और हमें पता होना चाहिए अपने देश का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा हो गया, भारत रत्न पुरस्कार हो गया। क्लियर हो गए? अब बिल्कुल अपन आगे चलते हैं। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार जो था नोबेल पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय पूछा जाए, मैं सिर्फ केवल और केवल भारतीय की बात कर रहा हूं, पहले भारतीय पूछा जाए तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को ये पुरस्कार मिलता है 1913 के अंदर, गीतांजलि नामक जो कृति थी उस कृति के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिलता है। कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि एशिया का पहला व्यक्ति कौन था जो अंग्रेजी साहित्य के लिए जिस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो वो भी पुरस्कार, वो भी कौन व्यक्ति हो जाएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर। ये वही रविंद्रनाथ टैगोर है जिन्होंने भारत का राष्ट्रगान लिखा, जनगण मन लिखा, इसके अलावा बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला लिखा। तो इन्हें जो है दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिलता है 1913 के अंदर। पहली अगर अपने से महिला पूछ लिया जाए कि पहली महिला कौन थी, तो इनका नाम था मदर टेरेसा, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को यह पुरस्कार मिलता है 1979 के अंदर। अब देखिए कैसे याद रखोगे, 1979 में तो मदर टेरेसा को दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार मिलता है। वो पुरस्कार कौन सा हो गया, नोबेल पुरस्कार हो गया। एक साल बाद में उन्हें भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार, और भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, देखो मैंने यहां पर लिखा है, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है बच्चों भारत रत्न पुरस्कार है। तो ये पुरुष भी होगी और ये महिला भी होगी। एशिया का पुरस्कार कौन सा है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन हो गए, तो उनका नाम है विनोबा भावे, विनोबा भावे। विनोबा भावे को एशिया का जो है नोबेल पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। जबकि पहली महिला कौन थी, पहली महिला का नाम मदर टेरेसा, मदर टेरेसा। यानी नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला भी मदर टेरेसा है। इसके अलावा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली भी पहली महिला कौन हो गई, मदर टेरेसा हो गई। 3 नंबर पे है बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन हो गए, वी.एस. नोएलोन, वी.एस. नोएलोन, वी.एस. नोएलोन। जबकि पूछा जाए कि पहली महिला कौन थे, अरुंधति राय। ये अरुंधति राय के बारे में कई बार क्वेश्चन बनता है एसएससी और रेलवे के अंदर बच्चों। तो ये अरुंधति राय कौन महिला हो गई, ये होगी बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय। और ये जो है बुकर पुरस्कार जो है बच्चों, ये कहाँ का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हो गया, ये ब्रिटेन का सबसे बड़ा पुरस्कार हो गया। अब आता है सबसे बड़ा भारत का। देखिए भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न है। तो भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला, पहले पुरुष कौन हो गए, तो सी.वी. रमन। 3 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया था, 1954 के अंदर दिया गया था। सी.वी. रमन को दिया गया था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया था। और इसके अलावा जो है पहली महिला आपसे कभी पूछी जाए तो पहली महिला कौन थी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को यह पुरस्कार मिलता है 1971 के अंदर। जबकि सी.वी. रमन को यह पुरस्कार मिलता है बच्चों 1954 के अंदर ये पुरस्कार मिलता है। तो देखिए एक क्वेश्चन था अपने सामने, करंट जीके का क्वेश्चन था,
और इसी क्वेश्चंस के साथ साथ अपन ने खूब सारे क्वेश्चन जो है कवर किए। दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, ब्रिटेन का सबसे बड़ा पुरस्कार, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार, पाकिस्तान का तो कोई पुरस्कार है ही नहीं भैया। अब देखो वहां तो केवल और केवल क्या है, आतंकवाद है। अब अपन ने पढ़ा यहाँ पर कि ये जो बुकर पुरस्कार ये किसे दिया गया था, बानू मुश्ताक को दिया गया था। बानू मुश्ताक की एक लघु कथा है, उन लघु कथा का नाम है हार्ट लैम्प। हार्ट लैम्प याद रखना है इन्हें, जो है हाल ही के अंदर बुकर पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। किस कृति के लिए, हार्ट लैम्प के लिए दिया गया। चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका बढ़िया सा, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना? असम, केरल, मिजोरम, राजस्थान। तो हाल ही के अंदर पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? पूर्ण साक्षर राज्य बना है बच्चों मिजोरम, जो है पूर्ण साक्षर राज्य बना है। इसके अलावा देखिए, कभी आपसे पूछ लिया जाए 2011 की जनगणना जो थी, इसके अलावा सर्वाधिक साक्षरता दर वाले कई बार 3 राज्य पूछे जाते हैं। तो सर्वाधिक साक्षरता दर किस स्टेट की है भैया? सर्वाधिक साक्षरता दर है केरल स्टेट की है। केरल की कितनी है सर्वाधिक साक्षरता दर? केरल की है बच्चों 94%, 94% है। 2 नंबर पे पूछा जाए कौन सा स्टेट है, तो 2 नंबर पे भैया मिजोरम। 2 नंबर पे 2011 की जनगणना के हिसाब से कर रहा हूं, जबकि हाल ही के अंदर पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बन गया? मिजोरम बन गया। और मिजोरम की ये साक्षरता दर है 91.3%, 91.3%। 3 नंबर पे है गोवा। 3 नंबर पे स्टेट कौन सा है? गोवा। ये होगी 88 यानी 88.7%। अब देखिए, ये तो अपने अधिकतम पढ़ी थी, तो कई बार न्यूनतम साक्षरता दर भी पूछ ली जा सकती है। और जब भी न्यूनतम साक्षरता दर की बात आती है, सबसे पहले बिहार का राज्य है, सबसे पहले बिहार का नाम आता है। बिहार है 61.8%। 2 नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की जो है बच्चों 65.4% है, 65.4%। और 3 नंबर पे कौन सा हो गया? राजस्थान हो गया। राजस्थान की है 66.1%, 66 तो सर्वाधिक पूछा जाए तो केरल, मिजोरम, गोवा होगी, और न्यूनतम पूछी जाए तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश और कौन से होंगे? राजस्थान होगी। जबकि अब हाल ही के अंदर पूछा जाए कि हाल ही में कौन सा भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है, तो पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बन गया? गोवा बन गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? 19 मई, 18 मई, 20 मई और 21 मई। तो हाल ही के अंदर 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। चाय से कुछ बात याद आई क्या आपको? सबसे पहले देखिए, चाय उत्पादन की अपन बात करें तो चाय उत्पादन के अंदर दुनिया में पहला स्थान, कभी भी आपसे पूछ लिया जाए तो दुनिया के अंदर पहला स्थान चाय से चीन, चाय उत्पादन के अंदर चीन पहले स्थान पर है। भारत के अंदर कभी पूछ लिया जाए कि भारत के अंदर चाय उत्पादन के अंदर पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? भारत में चाय उत्पादन के अंदर प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? भैया असम राज्य है। और असम राज्य को जितना रट सकते हो बच्चों रट लो, क्यों कि यहाँ से खूब सारे क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। असम का कभी भी स्थान पूछ लिया जाए कि स्थान कौन सा है, तो जोरहट है। देखिए, सुबह सुबह चाय बनाने के लिए उठते हैं तो जोर आता है, तो कौन सा हो गया? जोरहट स्थल हो गया। अब बिल्कुल कभी आपसे चाय महोत्सव पूछ लिया जाए, चाय महोत्सव पूछ लिया जाए कि ये चाय महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? बच्चों, चाय महोत्सव मनाया जाता है असम राज्य के अंदर। चाय महोत्सव मनाया जाता है असम राज्य के अंदर। चाय की बात की तो चाय के साथ साथ कॉफी का भी आपको पता होना चाहिए। कॉफी उत्पादन के अंदर दुनिया के अंदर पहला स्थान है ब्राजील, ब्राजील। जबकि भारत का पूछा जाए कि कॉफी उत्पादन के अंदर कौन सा स्थल है, 7वां स्थान है। और कॉफी उत्पादन के अंदर भारत के अंदर अग्रणी राज्य कौन से होंगे या प्रथम स्थान पर राज्य कौन से होंगे? किस उत्पादन के अंदर? कॉफी उत्पादन के अंदर। तो कॉफी उत्पादन के अंदर हो गया कैसे कॉफी, कैसे कर्नाटक। कर्नाटक जो है कौन से स्थान पर हो गया बच्चों? पहले स्थान पर हो गया, बिल्कुल पहले स्थान पे हुआ। तो कभी भी आपसे चाय उत्पादन का पूछा जाए, चाय महोत्सव पूछा जाए, चाय उत्पादन का प्रथम स्थान पर स्थान पूछा जाए, इसके अलावा दुनिया में पहला स्थान पूछा जाए, कॉफी ब्राजील, और भारत का कौन सा स्थान हो गया? भारत का 7वां स्थान हो गया। और इसके अलावा कहां पर हो गया बच्चों? कॉफी उत्पादन के अंदर भारत का कौन सा राज्य है? कर्नाटक राज्य अग्रणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया।
अगले क्वेश्चन ने पूछे हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के 78वें सत्र का आयोजन कहां पर किया गया। अब इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए WHO के बारे में, WTO के बारे में, UN यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यूनेस्को के बारे में, ये सारी नाटो के बारे में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन है हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के 78वें सत्र का आयोजन कहां पर किया गया। तो ये कहां पर किया गया, जिनेवा के अंदर किया गया। जिनेवा कहां पर है, स्विट्जरलैंड के अंदर है भैया, स्विट्जरलैंड के अंदर। देखो कुछ मैं अंतरराष्ट्रीय संगठन लिखवा रहा हूं जिनकी आपको क्या है कि उनकी स्थापना कब हुई और इसके अलावा उनका मुख्यालय कहां पर है। सबसे पहले तो संयुक्त राष्ट्र, दुनिया का सबसे बड़ा ये क्या हो गया संगठन, संयुक्त राष्ट्र। पूछा जा सकता है कि ये जो संयुक्त राष्ट्र है, इस संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब होती है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई बच्चों 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 के अंदर। इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका मुख्यालय है अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहां पर हो गया, अमेरिका के अंदर है। तो सबसे पहले कौन सा हो गया अपना, सबसे पहले हो गया संयुक्त राष्ट्र। 2 नंबर पे पूछा जाए कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब होती है। इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 को होती है। इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका मुख्यालय है बच्चों जिनेवा के अंदर, इसका मुख्यालय। फिर कई बार पूछा जा सकता है नाटो के बारे में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो के बारे में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना होती है 4 अप्रैल 1949 को, 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना होती है। ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर इसका मुख्यालय, ब्रुसेल्स ये कहां पर है, बेल्जियम के अंदर। ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम के अंदर इसका क्या है बच्चों, मुख्यालय। कुछ और भी संगठन है जैसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बताइए इसका मुख्यालय कहां पर है। सबसे पहले तो WHO की स्थापना पूछी जाती है कि स्थापना कब हुई, 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 यानी 1948 को। और मुख्यालय इसका कहां पर है, मुख्यालय है इसका जिनेवा के अंदर, जिनेवा या जिनेवा के अंदर, इसका स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय। फिर पूछा जा सकता है यूनेस्को, यूनेस्को ये तो कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि यूनेस्को की स्थापना कब होती है। ये होती है नवंबर 16 नवंबर 1945 और इसकी जो है इसका मुख्यालय है बच्चों फ्रांस की राजधानी कहां पर हो गया, पेरिस के अंदर। तो ये कई एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, जो सारे लगभग मैंने आपको बताए, सारे तो बहुत सारे हैं। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र आपसे पूछा जाए, स्थापना 24 अक्टूबर 1945, मुख्यालय अमेरिका के अंदर है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 जिनेवा के अंदर हो गया। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन 4 अप्रैल 1949 ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम के अंदर इसका मुख्यालय। यूनेस्को कई बार पूछा जाता है इसके अलावा कि क्योंकि यूनेस्को की भारत के अंदर साइटें कितनी हैं, तो यूनेस्को की भारत के अंदर बच्चों 43 स्थल ऐसे हैं जिन्हें भारत के अंदर यूनेस्को का क्या दिया गया है, दर्जा दिया गया है। और 43वीं कौन सी है बच्चों, 41वीं कौन सी होगी, शांति निकेतन, 42वीं होयसल होगी। और 43वां स्थल कहां पर है बच्चों, ये 43वां स्थल भी है असम के अंदर, अहोम मोइदम हो गया। तो बढ़िया से स्क्रीनशॉट लोगे इस क्वेश्चन का। WHO के 78वें सत्र का आयोजन कहां पर किया गया है, तो ये किया गया है बच्चों जिनेवा के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला अधिकारी कौन है। रेखा देवी, नंदिता सिंह, गीता समोटा, प्रीति सूदन। तो कौन होगी, गीता समोटा, हाल ही के अंदर माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली। अब देखो कई बार GD के अंदर और SSC के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो एवरेस्ट फतेह करने वाली या एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला का नाम है बछेंद्री पाल सिंह। एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन होगी, बछेंद्री पाल सिंह, बछेंद्री पाल सिंह। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि एवरेस्ट फतेह करने वाली या 2 बार एवरेस्ट फतेह करने वाली भारतीय महिला कौन होगी, 2 बार एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन होगी, संतोष यादव, संतोष यादव, संतोष यादव होगी।
इसके अलावा अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली पहली महिला, अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली, अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन सी होगी? मेहर मूसा, मेहर मूसा। तो कई बार जो है एग्जाम्स के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि बताइए चैनल तैर कर पार करने वाली कौन सी महिला थी। इसके अलावा एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन सी, चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। इस प्रकार के पहले बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, लेकिन आजकल भी एक आधा क्वेश्चन इस प्रकार का बच्चों पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहां के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम की घोषणा की? चीन, फ्रांस, अमेरिका। तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा की गई और अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है बच्चों? डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप। इन्हीं के द्वारा ये क्या की गई है बच्चों? घोषणा की गई है। तो ये आज का लगभग 20 से 22 मिनट का बच्चों सेशन था, छोटा सा करंट अफेयर के बारे में। तो करंट अफेयर के साथ साथ अपन ने स्टैटिक जीके की भी जितनी सारी बातें हो सकती थी वो सारी बातें अपन ने क्या की है बच्चों? कवर की है। मिलते हैं बच्चों फिर से, साथ साथ नोट करिएगा। जो आपको ये लगे कि नोट करने वाली बातें हैं वो साथ साथ आप नोट करोगे। जहां पर आपको ये लगता है कि हाँ ये बातें हमने पहले भी पढ़ रखी है, बहुत बढ़िया है। तो मिलते हैं फिर से कल एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बच्चों आप क्या करते रहिए? तैयारी करते रहिए भैया।